सब्सक्राइब करें ध्रुव गौतम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट एजुकेशन और कैरियर से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त ध्रुव गौतम और बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स आफ्टर 12th एंड गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर 12th। मतलब कि जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं जो कि आप 12th के बाद दे सकते हो और जो भी जॉब्स हैं जिनमें आप 12th के बाद अप्लाई कर सकते हो, सबके बारे में हम डिटेल में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मैं कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। फिर भी आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिए। जितनी भी 12th के बाद जॉब्स होती हैं वो सभी जॉब्स ज़्यादा ऊंची पोस्ट पर नहीं होती, छोटी पोस्ट पर होती हैं ज़्यादातर जॉब्स। लेकिन कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जो कि ऑफिसर रैंक की होती हैं जिन्हें आप 12th के बाद अप्लाई कर सकते हो। तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी वो ऑफिसर रैंक की जॉब्स हैं जिन्हें आप 12th के बाद अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। भी जॉब्स में बताऊंगा आपको, तो जिस भी सीक्वेंस में मैं आपको बताऊंगा वो रैंडम सीक्वेंस है, कोई रैंकिंग नहीं है कि जो भी पहले नंबर पे आया वो सबसे बेस्ट है या फिर जो सबसे लास्ट में आया वो सबसे बेस्ट है। ये रैंडम है और ये अच्छा या बेकार तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर। आप जिसमें इंटरेस्ट है वो आपके लिए अच्छा है। तो चलिए जान लेते हैं कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं जिन्हें आप 12th के बाद दे सकते हो। तो पहला ऑप्शन है आपके पास एसएससी स्टेनोग्राफर का। इसके थ्रू जो जॉब्स मिलती हैं वो हैं स्टेनोग्राफर ग्रुप सी और स्टेनोग्राफर ग्रुप डी। कौन होते हैं भाई ये स्टेनोग्राफर? तो जो भी मिनिस्टर वगैरह होते हैं उनकी स्पीच मेंटेन करना, उनके पब्लिक रिलेशन वगैरह मेंटेन करना, ये सब जो काम करते हैं वो होते हैं स्टेनोग्राफर। तो इनकी एलिजिबिलिटी क्या है स्टेनोग्राफर में अप्लाई करने की? तो आपको 12th पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से और आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एंड मिनिमम एज जो है इसके लिए 18 है। दूसरा एग्ज़ाम है आपके पास एसएससी CHSL का, यानी कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम। इसकी एलिजिबिलिटी 12th पास विद एनी स्ट्रीम, यानी आपके पास किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th पास किया हो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। इसके थ्रू जो जॉब मिलती हैं वो हैं लोअर डिवीज़न क्लर्क यानी LDC, UDC यानी अपर डिवीज़न क्लर्क, DEO यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर और पोस्टल एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट वगैरह। तो बहुत आराम की जॉब्स होती है ये, इनमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। तो सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी होती है इनकी। अब आते हैं कुछ रेलवे के एग्ज़ाम जिन्हें RRB कंडक्ट कराता है, यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कंडक्ट कराता है। तो कौन कौन से एग्ज़ाम हैं जिन्हें RRB कंडक्ट कराता है और उन्हें आप 12th के बाद दे सकते हो वो भी जान लेते हैं। तीसरा एग्ज़ाम है ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट। तो जो भी ट्रेन वगैरह चलाते हैं उनमें लोको पायलट होते हैं, उसमें असिस्टेंट लोको पायलट आप जा सकते हो इस एग्ज़ाम के थ्रू। और इसमें सिर्फ 12th PCM वाले ही इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। दूसरा एग्ज़ाम जो RRB कंडक्ट कराता है यानी इस लिस्ट का चौथा एग्ज़ाम है NTPC यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। इस एग्ज़ाम के थ्रू आपको रेलवे में नॉन टेक्निकल जॉब्स मिलती हैं जैसे कि क्लर्क वगैरह। तो ये भी काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है। अब तीसरा एग्ज़ाम जिसे RRB कंडक्ट कराता है यानी इस लिस्ट का 5वां एग्ज़ाम है TCE यानी टिकट कलेक्टर एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम के थ्रू जो भी टिकट कलेक्टर होते हैं उनकी रिक्रूटमेंट होती है और इसकी एलिजिबिलिटी है 12th पास विद एनी स्ट्रीम। अब 6वां एग्ज़ाम है IAF एयरमैन का, यानी इंडियन एयरफोर्स में एयरमैन का। इसके थ्रू आप इंडियन एयरफोर्स में एयरमैन रिक्रूट होते हो। काफ़ी अच्छी जॉब होती है एयरमैन की और इसमें 2 ट्रेड्स होती हैं, एक तो X ग्रुप और एक Y ग्रुप। X ग्रुप यानी टेक्निकल ट्रेड और Y ग्रुप यानी कि नॉन टेक्निकल। तो टेक्निकल के लिए आपको 12th में PCM होना ज़रूरी है। X ग्रुप के लिए आपके पास 12th में PCM होना ज़रूरी है और Y ग्रुप में कोई भी दे सकता है किसी भी स्ट्रीम से। और X ग्रुप के लिए आपके पास 12th में PCM और इंग्लिश में मिला के आपके 60% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। अब 5वां एग्ज़ाम में आपके पास इंडियन नेवी में सेलर एंट्री। इस एग्ज़ाम के थ्रू इंडियन नेवी SSR और AA का रिक्रूटमेंट करती है। SSR नॉन टेक्निकल पोस्ट है और AA टेक्निकल पोस्ट है। AA के लिए आपके पास 12th में फिजिक्स और मैथ्स होना कंपलसरी है और SSR को कोई भी दे सकता है आपने किसी भी स्ट्रीम से 12th पास किया हो। 6वां एग्ज़ाम है SSC GD यानी जनरल ड्यूटी का। SSC GD के एग्ज़ाम के थ्रू BSF, CISF, ITBP, CRPF एक्सेट्रा में जनरल ड्यूटी की पोस्ट की रिक्रूटमेंट होती है। लगभग 50-60 हज़ार वैकेंसीज निकलती हैं हर साल इसकी और इसका फॉर्म आई थिंक जुलाई में निकलता है।
किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th पास की हो, आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। इनफैक्ट 10th पास वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। 9वां एग्ज़ाम है आरपीएफ कांस्टेबल का। आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। जैसा कि आप नाम से देख सकते हो, ये रेलवे की पुलिस होती है और इसमें कांस्टेबल की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो 12th के बाद। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म आई थिंक मार्च में हर साल निकलते हैं और 18 से 25 साल तक के युवा इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th पास किया हो, चाहे पीसीएम, पीसीबी या फिर आर्ट्स, कॉमर्स, हर कोई इसमें अप्लाई कर सकता है। अब 10वां ऑप्शन है आपके पास स्टेट पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम का। हर स्टेट अपनी पुलिस में कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है और पुलिस कांस्टेबल की भी अच्छी जॉब होती है क्योंकि इसमें सैलरी भी ठीक ठाक होती है और आपको अपने स्टेट में रहने का मौका मिलता है। तो आप भी इस फॉर्म को भर सकते हो और एग्ज़ाम दे सकते हो अपने स्टेट की पुलिस का, या फिर किसी अदर स्टेट की पुलिस का भी आप फॉर्म भर सकते हो और एग्ज़ाम दे सकते हो। अब 11वां एग्ज़ाम है आपके पास इंडियन आर्मी एसजीडी यानी सोल्जर जनरल ड्यूटी का। इस एग्ज़ाम के थ्रू इंडियन आर्मी में सोल्जर्स रिक्रूट होते हैं और जिसने भी 12th किसी भी स्ट्रीम से पास किया हो वो इस फॉर्म को भर सकता है। काफ़ी अच्छी जॉब है, सुविधा बहुत मिलती है इंडियन आर्मी में, लेकिन इसमें जो फिजिकल एग्ज़ाम होता है वो काफ़ी टफ होता है। अगर आप भी एक जुनूनी इंसान हो और देश की सेवा करना चाहते हो तो आप भी इस फॉर्म को जरूर भर दीजिए। अब 12वां एग्ज़ाम है दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल का। आप दिल्ली पुलिस में 12th के बाद एज अ कांस्टेबल ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये थी कुछ छोटी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट की जॉब और एग्ज़ाम्स। अब बात कर लेते हैं कुछ ऑफिसर रैंक के एग्ज़ाम की जिन्हें आप 12th के बाद दे सकते हो। तो जानते हैं कौन कौन सी ऐसी ऑफिसर रैंक की जॉब्स जिनके लिए आप 12th के बाद ही अप्लाई कर सकते हो। तो 13वां एग्ज़ाम है SCRA यानी स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस। इस एग्ज़ाम को यूपीएससी कंडक्ट कराती है। इस एग्ज़ाम के थ्रू आपको रेलवे में क्लास 1 ऑफिसर की पोस्ट मिलती है। जब आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हो तो आपको इंडियन रेलवे 4 साल की बीटेक कराती है, फिर आपको डायरेक्ट क्लास 1 के ऑफिसर रिक्रूटमेंट हो जाती है। काफ़ी सुपीरियर जॉब रहती है ये और क्लास 1 ऑफिसर की जॉब होती है। लेकिन भाई कई सालों से यूपीएससी SCRA का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा रही है और इस साल भी इसके कैलेंडर में SCRA का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो देखते हैं अगले साल आते हैं कि नहीं इसके फॉर्म। अब 14वां एग्ज़ाम है आपके पास NDANA यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी का। इस एग्ज़ाम के थ्रू आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तीनों के लिए रिक्रूटमेंट ऑफिसर रैंक पर होती है। जब आप सब कुछ क्लियर कर लेते हो तो आपको 4 साल की पढ़ाई और ट्रेनिंग कराई जाती है। जब आपकी ट्रेनिंग और पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो आप इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या फिर इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर बन जाते हो। हालांकि सीट्स बहुत कम है इसलिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है। 15वां ऑप्शन है आपके पास TES यानी टेक्निकल एंट्री स्कीम का। इसके थ्रू आप इंडियन आर्मी में ऑफिसर की पोस्ट पर जा सकते हो बिना किसी रिटन एग्ज़ाम के। जी हाँ, सही सुना आपने, बिना किसी रिटन एग्ज़ाम के। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको 12th में 70% प्लस मार्क्स होने चाहिए PCM में आपके। और जब आप इसमें अप्लाई कर देते हो तो कट ऑफ निकलती है और जब जिसके भी कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स होते हैं उसको SSB के लिए डायरेक्ट बुलाया जाता है। जैसे NDA का SSB होता है, कुछ इसी तरह इसका भी SSB होता है। जब आप इसको पास कर लेते हो तो इंडियन आर्मी आपको बीटेक कराती है और आप टेक्निकल डिपार्टमेंट में ऑफिसर बन जाते हो इंडियन आर्मी में। तो ये थे दोस्तों कुछ गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स एंड गवर्नमेंट जॉब्स जिन्हें आप 12th के बाद अप्लाई कर सकते हो। जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं उनके लिए एक यही सजेशन है मेरा, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ज़्यादा जॉब्स के लिए अप्लाई करो जिससे आपके चांसेस सिलेक्शन के बढ़ जाएं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियोस को लाइक करते हो और कमेंट करते हो तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और उसी मोटिवेशन की वजह से मैं आपके लिए और भी वीडियोस बना पाता हूँ। तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।